नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डीवीपीएसटी में कैसे ले जाने हैं, डीवी में कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की, जो एग्जाम हुए हैं 60,244 पोस्ट पे। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, कैसे ले जाने हैं। आप ग्रेजुएशन तक हैं तो ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट्स सारे ले जाइए, जितने भी मार्कशीटें हैं और सर्टिफिकेट्स हैं। अब आज हम बात करेंगे आपकी डीवी पीएसटी में। पीएसटी तो डीवी तो हो गई है, अब पीएसटी के बारे में बात करेंगे। डीवी के लिए मैंने बता दिया है, अब पीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। यूपी पुलिस पीएसटी में आप लोग ये गलतियां मत करें। जितने लोग हैं सारे लोग देख लीजिएगा कि ये गलतियां मत करिएगा। अब बताऊंगा उन गलतियों के बारे में। यदि कोई अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती की पीएसटी में चेस्ट या हाइट माप में बाहर होते हैं तो दोबारा माप कराने के लिए किस अधिकारी से अपील करें। तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप लोगों की हाइट बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है, क्योंकि जो एकदम फिट होते हैं वो भी निकाल दिए जाते हैं कभी कभी, थोड़ा सा माप करने का उनका तरीका अलग होता है। तो आप लोग ये जान लीजिए, आप पहले से अपने चेस्ट का माप करा लीजिए या कर लीजिए स्वयं से, और हाइट की माप करा लीजिए। आपको लग रहा है हम 1,68 हैं, एकदम फिट हैं, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि 1,68 हैं वहां निकाल दिए जाएंगे, तो उसके उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो लोग ध्यान से देख लें और कैसे अपील करके दोबारा अपना माप करवा सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये है आपसे संबंधित सारा का सारा डाटा, इसमें हम बात करेंगे। दोस्तों, ये आपके डीवीपीएसटी से संबंधित लेटर है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी डीवीपीएसटी 26/12/2024 से प्रारंभ हो रही है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आगे चलते हैं, हम 75 जनपदों में संपन्न कराई जाएगी। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे 16 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं, और इसमें यह दिया हुआ है कि अब इसमें कौन कौन से अधिकारी बैठेंगे और कौन कौन से अधिकारी उपस्थित रहेंगे, ये सारे के सारे हैं इस पे। अब आगे और आगे चलते हैं। इसमें आपके डीवी के लिए दिया गया है, डीवी के लिए अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूची से किया जाएगा। आपको कल भी मैंने बताया है कि डीवी में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूची से किया जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है, जो आवेदन करते समय आप भरे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स डाले हुए हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वही मिलान करेंगे आप। वही सीधा सीधा मिलान किया जाएगा कि वही अभिलेख हैं या फिर नहीं है। और आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मानक मानक परीक्षण आ गया आपका। अब शारीरिक मानक परीक्षण में आप लोग जानते ही हैं, पुरुष के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग अलग है। पुरुष के लिए क्या है, पुरुष के लिए हम बात करते हैं, ये आपकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई में 1,68 हाइट मांगता है। अब चेस्ट है, चेस्ट आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाव के बाद, और नॉर्मली होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है, महिला कैंडिडेट के लिए है। अब महिला कैंडिडेट के बाद अब हम देखेंगे आपका सामान्य अनुदेश। ये आपके काम की चीजें हैं, सामान्य अनुदेश। ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे दिए गए दिनांक, समय और स्थान पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों, ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों, और जो लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे। किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। अब यदि परिवर्तन होगा, कोई भी आपके एडमिट कार्ड में परिवर्तन होगा या फिर डीवीपीएसटी में परिवर्तन होगा, तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, मैसेज द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब इससे पहले हम ये देख लेंगे, ये तो आगे की बात है। आपके मतलब का एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग जरूर देखिएगा। जो मैं आपको बताया हूँ कि जो लोग थोड़ा सा कम होंगे या फिर एकदम फिट होंगे और बाहर हो जाएंगे, उनके लिए ये मैसेज है। यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट ना हो, जो संतुष्ट नहीं है, अगर उसकी 1,68 हाइट है और वो नाप में बाहर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ठीक अब यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना आपको इंतजार करने की जरूरत है कि 1-2 दिन बाद हम करेंगे। आपकी नाप हो गई, ठीक उसी समय आप क्या करेंगे, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील आपत्ति दिया हुआ है, अपील आपत्ति दाखिल कर
सकता है या सकती है। ठीक है, ऐसी समस्त अपील आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक मतलब हो जाते हैं एडिशनल एएसपी। ठीक है, ये आपके एएसपी रहेंगे। एएसपी को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक, कह रहा है अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। ये आपका दोबारा फिर से कराएंगे। अगर आपको लगता है कि हम 168 है, हमको बाहर कर दिया गया है, नाप में थोड़ा सा ज्यादा नाप रहे हैं, जैसे 168 है, 68.5 नाप रहे हैं, 168.5 नाप रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, वहां पे अपील दर्ज करा सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपका परीक्षण फिर से होगा, पुनः होगा। और पुनः होगा किसकी उपस्थिति में होगा? एएसपी की उपस्थिति में होगा। जो अपर पुलिस अधीक्षक होंगे उनकी उपस्थिति में आपका फिर से पुनः कराया जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो दोबारा एएसपी सर की उपस्थिति में कराए जाएंगे मानक परीक्षण और उसमें आप असफल पाए जाते हैं, तो आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। अब इसके बाद आपकी कहीं अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ से आप बाहर हो गए, एएसपी सर की उपस्थिति में आपका पीएसटी हो गया, नाप हो गई, आप उसमें असफल हो गए तो आप बाहर हो चुके हैं। अब आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, इसको तो हम देख ही चुके हैं कि इसमें जब भी थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा समय और डेट में तो आपको सूचित किया जाएगा। अब अगला हम देखेंगे, अगला क्या कह रहा है। अगला पॉइंट आपका है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड, यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक समय और स्थान पर, नियत दिनांक समय जो समय आपको दिया गया है, जो आपके एडमिट कार्ड में आया है उसमें पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है। अब मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग, जैसे कि किसी के यहाँ आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई या फिर कोई आ रहा है उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या फिर वो चलने के स्थिति में नहीं है, या फिर और कोई दिक्कत हो गई, या फिर कोई उसके घर पे कैजुअलिटी हो गई, किसी के दादा हैं, दादा तो बुढ़े हैं तो कोई बात नहीं, और बाकी वैसे हैं, आकस्मिक मृत्यु जिसको कहते हैं वो हो गई और वो जाने में असमर्थ है, तो वो क्या करेगा? अपने यहाँ जो नोडल बनाए जाएंगे उनको प्रत्यावेदन से सूचित करेगा कि सर मैं इस कारण से नहीं आ पाऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल्स दर्शाएगा। और नोडल क्या करेंगे? नोडल उसको एक अलग से तिथि देंगे, जो तिथि निर्धारित करेंगे नोडल द्वारा, निर्धारित तिथि होगी उसमें उनका डीवीपीएसटी संपन्न कराया जाएगा। तो इसके संबंध में अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी दिया गया है। संबंधित जनपद में जहां पे उसका होना है उसी जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि की दिनांकों में से जो तिथियां दी रही होंगी उसमें से क्या कह रहे हैं, उसमें से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। जितनी दिनांकें हैं, जैसे 5 दिन चलना है, 4 दिन चलना है, तो उन दिनांकों में से किसी भी दिनांक को उनको समय दे दिया जाएगा कि आप इस दिनांक को आ जाइए। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। जैसे आपका 7 दिन, 4 दिन या 5 दिन चलना है और 5 दिन में यदि आपको लास्ट डेट दे दी गई है तो उसके बाद कोई भी आपको तिथि नहीं दी जाएगी, उस तिथि को आपको आना ही आना है। जैसे कि मान लिया गया 26 से स्टार्ट हो रहा है और आपका डीवीपीएसटी अगर चल रहा है 30 तक, ये अंतिम तिथि है बोर्ड द्वारा, तो आज जो 26 वाले हैं, 26 वालों को अगर दिक्कत हो गई है तो वो सीधा सीधा प्रत्यावेदन देके सूचित करेंगे नोडल अधिकारी को, और उनको यदि 30 तारीख दी गई है, जो सूचित किए हैं उनको अगर नोडल द्वारा 30 तारीख को बुलाया गया है तो 30 तारीख को ही आना है। इसके बाद उनको कोई तिथि नहीं दी जाएगी, वो उपस्थित हो या फिर ना हो, वो उनकी जिम्मेदारी होगी और वो बाहर हो जाएंगे। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक, सीधा कहा गया है पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है,
विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। अगर विफल हो जाता है फिर भी नहीं आ पाता है दिए गए दिनांक में और समय पर, तो उसको असफल माना जाएगा। और स्वास्थ्य के कारण, अब सीधा यहाँ पे कह दिया है, स्वास्थ्य के कारण, किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, या स्वास्थ्य खराब हो या फिर और भी कोई आधार हो जाए, पुनः परीक्षण के लिए अभ्यर्थी को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा दर्शा दिया गया है, जो आपको तिथि दे दी जाएगी और उस तिथि में भी आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए या फिर और कोई कारण हो जाए, तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पूर्व, जो बोर्ड द्वारा आपको निर्धारित तिथि दी गई है, जैसे कि आपका 26 को होना है, तो आप 26 के पहले, जैसे आपके साथ घटना हो गई 26 को ही हो गई और 30 तक चलना है, तो 30 के पहले ही आप अवगत करा सकते हैं उनको कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, पूरा का पूरा प्रत्यावेदन दे सकते हैं। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनः निर्धारित किया जाएगा, उसके संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाएगा। जो आपको समय दिया गया होगा, जो समय दिया जाएगा, जैसे आपके साथ 26 तारीख को हुआ, आप 26 तारीख को उनको अवगत करा दिए, तो उनके द्वारा जो भी समय दिया जाएगा वो नोडल अधिकारी द्वारा बोर्ड को सूचित कराया जाएगा कि इस तारीख को इनका डीवीपीएसटी होगा। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट आपका क्या है, अब इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें थोड़ा सा परीक्षा में विहित, तीसरा क्या है, परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर परीक्षा में आप असफल हो रहे हैं, असफल घोषित हो गए हैं, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं या फिर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं फिर इसके बाद, और आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। आप पुनः जा सकते हैं, जैसे कि आपको बताया कि नाप में अगर आप कम है तो आप नोडल अधिकारी के पास जाके, एएसपी सर रहेंगे, उनसे आप अपील कर सकते हैं और दोबारा अपनी नाप करा सकते हैं। अगर उसमें भी आप असफल हो गए हैं तो कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब चौथा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि आपकी डीवीपीएसटी जब हो जाएगी, डीवीपीएसटी हो जाएगी, अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण हो जाएगा, तो परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा कि आप सफल हो गए हैं, आपको बधाई हो, आप सफल हो गए हैं। आप सफल हो गए हैं तो अब क्या करेंगे, आप पीईटी, आपकी जो पीईटी है, तो पीईटी के लिए आप तैयारी करने लग जाएंगे। आप इसमें सफल हो गए तो आप पीईटी के लिए तैयारी करने लग जाएंगे। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और एक बात पे और हम चर्चा करेंगे कि आपकी पीईटी कब होगी। जैसे कि ये 26 तारीख से स्टार्ट है आपकी डीवीपीएसटी, तो पीईटी की कौन सी डेट है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी पीईटी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा आपको बता दें कब है। ये भी आपका लेटर आया था, जो कट ऑफ आई थी उसी में आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, और मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है आपको। इसमें सीधा सीधा कहा गया था अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण, अभिलेखों की समीक्षा अर्थात डीवीपीएसटी, ठीक है, डीवीपीएसटी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी माह जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह, माह जनवरी 25 के तृतीय सप्ताह 2025 में, आपके जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में लगभग, ये भी आपकी तारीख पड़ेगी, मान के चलिए कि 20 के बाद ही पड़ेगी, ठीक है, 20 के बाद ही आपकी तारीख पड़ेगी। तो ये हो जाएगी आपकी पीईटी, यही पीईटी होगी, आपकी पीईटी संपन्न कराई जाएगी। पीईटी का मतलब होता है, जो नहीं जान रहे पीईटी के बारे में, ये होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। आपकी इसमें दौड़ कराई जाएगी, केवल दौड़ होती है, दौड़ में आप सफल हो गए तो आप मेडिकल के लिए तैयार रहेंगे, फिर उसके बाद मेडिकल सफल हो गए तो आप भर्ती हो जाएंगे पुलिस विभाग में। तो ये रहा आज की वीडियो में दोस्तों, इतना ही बताना था आप लोगों को। आप लोग ये गलतियां मत करिएगा कि जैसे आपका डीवीपीएसटी हो गया है, डीवीपीएसटी में आप जैसे माप में असफल हो गए, 168 आपकी हाइट है, 168 है, आप लोगों ने पहले नपवा रखा है, 168 है, तो आप वहां से सीधा सीधा क्या करें, आप असफल हो गए, सीधा बैग उठा लिए और सीधा बाहर चले आए और बाहर निकल गए, और फिर आप अपने सेंटर से भी
जनपद से भी, जहां आपका जनपद है, जहां आपकी डीवीपीएसटी होनी है, वहां से आप बाहर बस पकड़ के सीधा वापस आ गए। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप नपवा लिए हैं, पहले से आप माप करवा लिए हैं, 1.68 है आपकी, आपको लग रहा है कि 1.68 है, हमारा चेस्ट है, चेस्ट तो कम ज़्यादा होता रहता है, आप वैसे भी पुशअप करके अपना चेस्ट गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुशअप आप अगर मार देंगे 20 से 25 तो हो जाएगा। और हाइट में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट है और चेस्ट में भी, तो आप क्या करेंगे, तुरंत नोडल अधिकारी खोजेंगे, वहाँ पे जो नोडल अधिकारी बनाए गए होंगे, वहाँ आप अपील करेंगे और अपील करने के बाद दोबारा आप अपनी हाइट और चेस्ट नपवा सकते हैं। तो ये गलतियां मत करिए। अब दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।